तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वे एन स्टडी पर। तो जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम इनके पार्ट 4 लेके आएंगे टॉप 100 करंट अफेयर्स के। तो ये पार्ट 2 है, पहला पार्ट हम करवा चुके हैं। यदि अभी आप तक आपने उसको नहीं देखा है तो आप इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाकर देख सकते हैं, मैं उसकी लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाली पार्ट भी आपको मिल सकें और इस तरह की स्टडी रिलेटेड वीडियो आप तक पहुँच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो वीडियो शुरू करने से पहले इस कोटेशन के साथ हम लोग वीडियो शुरू करेंगे। सब्र और सहनशीलता कोई कमजोरियां नहीं होती, ये तो वो ताकत होती है जो सब में नहीं होती। इसी के साथ शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो 26वें क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं। 25 क्वेश्चन तक पिछली वीडियो में करवा चुके हैं। यदि अभी तक आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाकर इसके बाद देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 26वां क्वेश्चन है, 12 सितंबर को गृह प्रवेशम प्रोग्राम जो है वो कहाँ पर हुआ था? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर जल्दी बताइए आप। तो अभी तक आपने आंसर इसका सोच लिया होगा। तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। जी हाँ, मध्य प्रदेश में 12 सितंबर को गृह प्रवेशम का प्रोग्राम हुआ था। ये देख रहे होंगे आप, गृह प्रवेशम प्रोग्राम के अंतर्गत जो प्रधानमंत्री आवास योजना अभी चालू हुई थी उसमें 1.75 हजार लोगों को घर प्रोवाइड कराए गए हैं। तो यह योजना मध्य प्रदेश में हुई है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अपनी तरह का पहला इंटेलिजेंस सिस्टम BLUIS प्लस लॉन्च किया है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, जम्मू कश्मीर या उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या गुजरात। तो अभी तक आप इसका आंसर सोच चुके होंगे, तो हम बताते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अर्थात उड़ीसा। जी, उड़ीसा में जो है वो BLUIS लॉन्च किया गया है। ब्लस का फुल फॉर्म है भुवनेश्वर लैंड यूज इंटेलिजेंस सिस्टम। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो नवीन पटनायक जी हैं वहाँ के मुख्यमंत्री, तो उन्होंने इस स्कीम को चलाया है, भुवनेश्वर लैंड यूज इंटेलिजेंस सिस्टम, जिसके अंतर्गत वहाँ पर अवैध रूप से जो सरकारी जमीन पर लोग कब्जा कर लेते हैं उसका पता लगाने के लिए उन्होंने यह सिस्टम चलवाया है। और उड़ीसा के गवर्नर का पता ही होगा, गणेशी लाल जी है। ठीक है, उड़ीसा में है व्हीलर द्वीप। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 28वें नंबर का क्वेश्चन कहता है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने तिलचट्टा की सबसे बड़ी प्रजाति बाथिनोमस रक्ससा की खोज की है? तो बाथिनोमस रक्ससा की खोज किस देश ने की है? तो इसका सही आंसर आपको बताना होगा। पहला ऑप्शन है फिजी, दूसरा है फिलीपींस, तीसरा है सिंगापुर, चौथा है थाईलैंड। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सिंगापुर। अब आपको इसकी फोटो दिखाते हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये जो दिख रहा है ना, यही तिलचट्टा अर्थात कॉकरोच टाइप में होता है। तो इस कॉकरोच की सबसे बड़ी प्रजाति बाथिनोमस रक्ससा है, जिसकी खोज सिंगापुर ने की है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित व्यास सम्मान 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो जो व्यास सम्मान है 2019 का, वो किसको मिला है? नासिरा शर्मा को या लीलाधर जगूड़ी को, ममता कालिया को या सुरेंद्र वर्मा को? आगे 5 सेकंड है। तो आपका टाइम समाप्त हो चुका है, आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। तो इसका सही आंसर है नासिरा शर्मा अर्थात ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नासिरा शर्मा को कागज की नाव के लिए इनको प्रतिष्ठित व्यास सम्मान 2019 से सम्मानित किया गया है। व्यास सम्मान 1991 से शुरुआत हुई थी व्यास सम्मान की, और के बिरला फाउंडेशन जो है वो इसको प्रदान करता है हिंदी भाषा के लिए। तो हिंदी भाषा की जो इनकी है कागज की नाव, उसके लिए इनको मिला है। और ये नासिरा शर्मा जो आपको दिख रही है तस्वीर में, ये इलाहाबाद की रहने वाली हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जी आकाश भारत के ग्रैंड स्लैम बने हैं। तो आपको बताना है जो ये जी आकाश हैं ये भारत के कौन से नंबर के ग्रैंड स्लैम बने हैं, 61 में या 62 में, 63, 64 या 66। तीन ऑप्शन में से आपको सही आंसर देना है। 5। तो इसका सही आंसर होगा 66वें नंबर के, ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, जो जी आकाश है वो भारत के 66वें नंबर के ग्रैंड स्लैम बने हैं। और ये जो जी आकाश हैं ये चेन्नई के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? चेन्नई के। क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है कि भारत के 66वें नंबर के ग्रैंड स्लैम कौन बने हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा जी आकाश। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये जो आप तस्वीर में देख रहे हैं ये जी आकाश है। ठीक है, यही 66 नंबर के ग्रैंड स्लैम बने हैं। अगला क्वेश्चन है 21वें नंबर का क्वेश्चन, कि इनमें से किस राज्य सरकार ने हाल ही में मोक्ष कलश योजना 2020 की शुरुआत की है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या गुजरात? तो इसका आंसर आप लोग सोच चुके होंगे। इसका सही आंसर है राजस्थान। जी हाँ, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है।
तो राजस्थान सरकार ने हाल ही में मुझ कलश योजना की शुरुआत की है। जो गंगा नदी पर जाते हैं तो उनकी 2 लोगों की यात्रा फ्री में कराई जाएगी राजस्थान सरकार के द्वारा। तो यही इस योजना के तहत किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में आपको, ये हम राजस्थान के बारे में नहीं बता पाए, तो राजस्थान के आप जैसे जानते होंगे कि अशोक गहलोत जो है वो यहाँ के मुख्यमंत्री है और कलराज मिश्रा जो है वो यहाँ के गवर्नर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 32वां क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है उस देश का नाम बताइए जिसने ब्रिक्स खेलों 2021 की मेजबानी करने की योजना बनाई है। तो जो ब्रिक्स खेल होना है 2021 में, उसकी मेजबानी कौन करेगा? तो जल्दी बताइए, भारत करेगा या चीन करेगा या रूस करेगा या दक्षिण अफ्रीका करेगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा भारत। जो ब्रिक्स खेल 2021 हो रहे हैं होंगे उसकी मेजबानी भारत करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने कृषि कर्मण पुरस्कार 2020 जीता था? ठीक है, तो कृषि कर्मण पुरस्कार 2020 किसने जीता था? मध्य प्रदेश ने या कर्नाटक ने, हरियाणा ने या गुजरात ने? तो इसका सही आंसर होगा कर्नाटक। जी हाँ, जो कृषि कर्मण पुरस्कार जिसकी शुरुआत 2013 में हुई थी उसको कर्नाटक ने जीता है। कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं वो BS येदियुरप्पा हैं और बाजूभाई वाला यहाँ के गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्टुअर्ट ब्रांड आखिरकार 500 विकेट लेने के मुकाम पर पहुंच गए हैं और वे किस देश के हैं? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड या दक्षिण अफ्रीका। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा, अर्थात इंग्लैंड। जो स्टुअर्ट ब्रांड हैं वो 500 विकेट लेने वाले मुकाम पर पहुंच चुके हैं, वो इंग्लैंड के हैं। क्वेश्चन में इनका नाम भी पूछा जा सकता है कि जो इंग्लैंड के कौन से प्लेयर जो है वो 500 विकेट लेने वाले मुकाम पर पहुंच चुके हैं। तो स्टुअर्ट ब्रांड भी हमको याद रखना है। और ये जो तस्वीर में आप देख पा रहे हैं यही है स्टुअर्ट ब्रांड। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किस राज्य में पहला सार्वजनिक इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग प्लाज्मा प्रारंभ किया गया है? जैसा कि आप देख पा रहे हैं आजकल दुगनी तेजी से पेट्रोल कीमत कम होता जा रहा है। इसके कारण सरकार ने लाइट से चलने वाले वाहन की संख्या बढ़ाई है। तो उसके लिए भी पेट्रोल पंप की तरह कुछ स्टेशन होना चाहिए जहां अपन को चार्ज कर सकें। तो सार्वजनिक इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग प्लाज्मा का प्रारंभ किया गया है। तो आपको बताना है किस राज्य ने किया है, नई दिल्ली ने या अहमदाबाद ने, मुंबई ने या बेंगलोर ने? तो इसका जो सही आंसर होगा वो सही आंसर होगा नई दिल्ली ने। नई दिल्ली ने इसको किया है। ठीक है, यूनियन मिनिस्टर फॉर पावर, न्यू एंड रिन्यूअल जो राकेश सिंह है उन्होंने इसकी शुरुआत की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने सैन्य अनुप्रयोगों पर अनुसंधान के लिए प्रौद्योगिक केंद्र स्थापित किए हैं। तो उनकी संख्या बताना है हमको कि 5 किए हैं या 8 किए हैं या 10 किए हैं या 12 किए हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, अर्थात 8। जो 8 हैं वो 8 अनुसंधान के लिए प्रौद्योगिक केंद्र स्थापित किए गए हैं। यहाँ पर डीआरडीओ की चर्चा हुई है, तो डीआरडीओ की बात की जाए तो जो डीआरडीओ है, डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी। इसके जो अध्यक्ष हैं वो जी सतीश रेड्डी हैं और इसका मूल मंत्र है फलस मूलम विज्ञानम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर के नए उपराज्यपाल कौन बन गए हैं? ऑप्शन है राधाकृष्ण माथुर, राजीव कुमार, मनोज सिन्हा की कलराज मिश्रा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, अर्थात मनोज सिन्हा जो हैं वो जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल बन गए हैं। और जो पहले नंबर पे आपको देख रहे हैं राधा कृष्ण माथुर, ये लद्दाख के बने हुए हैं। अगला है जो आपको देख पा रहे हैं यही है मनोज सिन्हा। अगला क्वेश्चन है कि किसे भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? तो किसको फिर से अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है सुनील अरोड़ा, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, राजीव महर्षि या के वेणुगोपाल। तो इसका सही आंसर होगा के वेणुगोपाल, अर्थात ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। के वेणुगोपाल को भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में फिर से नियुक्त कर दिया गया है। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि ऐसी कौन सी फिल्म है जिसने 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता है? तो आर्टिकल 15, गली बॉय, उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक या अंधाधुन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा गली बॉय, अर्थात ऑप्शन बी। अगला जो क्वेश्चन ये देख पा रहे हैं आप, ये तस्वीर है गली बॉय फिल्म की, तो इसको फिल्म फेयर पुरस्कार मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अशोक लवासा जो हैं वो कहाँ के उपाध्यक्ष बन गए हैं? एडीबी के या एनडीबी के, वर्ल्ड बैंक के या IMF के? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा एशियाई विकास बैंक, अर्थात एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो एशियन डेवलपमेंट के उपाध्यक्ष अशोक लवासा बन गए हैं। तो ये बने हैं उपाध्यक्ष। तो एशियन डेवलपमेंट के अध्यक्ष कौन है? तो वहां के अध्यक्ष हैं मत्सुगु असाकावा। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट एडीबी की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है
यूनिसेफ इंडिया के सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में किसे चुना गया है? सचिन तेंदुलकर को, आयुष्मान खुराना को, प्रियंका चोपड़ा को या दीपिका पादुकोण को? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अर्थात आयुष्मान खुराना को। ये जो तस्वीर में आप देख रहे हैं ये है आयुष्मान खुराना। इनको यूनिसेफ इंडिया के सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पोवा रिजर्व फॉरेस्ट को एक वन्य जीव अभ्यारण्य में अपग्रेड करने की घोषणा की गई है या किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, गुजरात, असम और छत्तीसगढ़। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी अर्थात असम। तो असम में पोबा रिजर्व फॉरेस्ट को एक वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में अपग्रेड करने की घोषणा की गई है। असम के जो मुख्यमंत्री हैं वो सर्बानंद सोनोवाल हैं और वहां के गवर्नर जगदीश मुखी हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लालजी टंडन का निधन हुआ गया है, वह किस राज्य के राज्यपाल थे? तो मध्य प्रदेश के थे, राजस्थान के थे, छत्तीसगढ़ या हरियाणा के थे? तो वो अब इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वो मध्य प्रदेश के थे और हाल ही में इनका निधन हो गया है, इसलिए आनंदीबाई पटेल ने यहाँ का कार्यभार संभाल लिया है। मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो शिवराज सिंह चौहान है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 के विरुद्ध टीके का प्रमाणीकरण करने वाला पहला देश कौन सा है? रूस, चीन, संयुक्त राज्य या यूनाइटेड किंगडम? तो इसका जो सही आंसर होगा वो रूस। इस क्वेश्चन को आपने सुना भी होगा। रूस ने ही जो टीका बनाया हुआ है वो पहला देश बन चुका है जिसने इसका कोविड-19 का टीका बनाया हुआ है, जिसके कारण इसकी इकोनॉमी बहुत अधिक बढ़ गई है क्योंकि विभिन्न विभिन्न देशों से इसके ऑर्डर आना चालू हो गए हैं। रूस की राजधानी है वो मॉस्को है और यहाँ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है, प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? के सेवा रेड्डी, सीतांशु यशचंद, महाबलेश्वर सैल या वासुदेव मोही? तो इस बार का जो प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2019 दिया गया है वो वासुदेव मोही अर्थात ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। तो वासुदेव मोही जी को प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2019 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मधु बाबू पेंशन योजना के अंतर्गत किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल किया है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा या बिहार? तो इसका जो सही आंसर होगा वो उड़ीसा होगा। जो ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग रहते हैं उनको पेंशन के रूप में मधु बाबू पेंशन योजना शुरू की गई है, जो उड़ीसा सरकार ने शुरू की गई है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री जो हैं वो नवीन पटनायक हैं और यहाँ के राज्यपाल जो हैं वो गणेशी लाल हैं। ठीक है, और इनके बारे में हम इसके पहले भी क्वेश्चन उड़ीसा के बारे में पढ़ चुके हैं अभी कि उड़ीसा में BLUS लॉन्च की गई है, भुवनेश्वर लैंड यूज इंटेलिजेंस सिस्टम। तो वो भी गणेशी लाल के द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, अगली है, राजेश खुल्लर को हाल ही में कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो वो विश्व बैंक के हैं, यूनिसेफ, यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अर्थात IMF के हैं। तो किसके कार्यकारी निदेशक के रूप में राजेश खुल्लर को नियुक्त किया गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो वर्ल्ड बैंक अर्थात ऑप्शन ए सही होगा। तो वर्ल्ड बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में राजेश खुल्लर को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन आ सकता है, विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा राजेश खुल्लर। ठीक है, जो वर्ल्ड बैंक की यदि बात की जाए तो जुलाई 1944 में इसकी स्थापना हुई थी और इसके अध्यक्ष डेविड मालपास हैं। तो यदि आपको हमारा सेशन पसंद आ रहा है तो इसको ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए और इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। ये जो आप तस्वीर में देख पा रहे हैं यही है राजेश खुल्लर, जिनको कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने भारत की पहली ई लोक अदालत आयोजित की थी? केरल ने, बिहार ने, छत्तीसगढ़ ने या फिर पंजाब ने? तो जो ई लोक अदालत है वो छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू की थी अर्थात ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल मुख्यमंत्री हैं, अनुसुईया उइके जो हैं वो वहां की राज्यपाल हैं। तो इन्होंने ई लोक अदालत, क्योंकि यहाँ का बहुत सारा कामकाज अभी बाकी था इसलिए ई लोक अदालत का आयोजित किया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मनु भाकर ने अर्जुन पुरस्कार 2020 जीता है, वह किस खेल से संबंधित हैं? निशानेबाज से या मुक्केबाजी से, कुश्ती से या भारोत्तोलन से? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मनु भाकर ने निशानेबाजी में अर्जुन पुरस्कार 2020 जीता है। अर्थात ये शूटिंग अर्थात निशानेबाजी से हैं। इनकी तस्वीर ये है, ये आप देख पा रहे हैं, ये है मनु भाकर जिन्होंने अर्जुन पुरस्कार 2020 जीता है। तो लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, अपूर्वी सिंह चंदेला किस खेल से जुड़ी हुई हैं? निशानेबाजी से, कुश्ती से या मुक्केबाजी से या फिर तीरंदाजी से? तो इसका जो सही आंसर होगा वो भी निशानेबाजी होगा। तो अपूर्वी सिंह चंदेल जो है वो भी निशानेबाजी से संबंधित है।
इनकी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। ये जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, ये है अपूर्वी सिंह चंदेला। ठीक है, तो ये शूटिंग से संबंधित है।